मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य एमएसजे कॉलेज के आज एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर में घनानंद के पदों की जो व्याख्या हमारी चल रही हैं उसी श्रृंखला में मैं एक महत्वपूर्ण व्याख्या आज आपको बताऊंगी। देखिएगा, इस पद में कवि घनानंद ने अपने आप को विरहिणी नायिका के रूप में बताया है और अपने विरह का जो चित्रण किया है वो बहुत ही मार्मिक है। हम ये देखेंगे इस पद में नायिका ने ये बताने का प्रयास किया है कि उसे इसी बात का दुख है कि उसके प्रियतम ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अब देखिएगा, इसमें हम देखते हैं, पहले घनानंद सींच सुजान कही, वियोगनी नायिका अपने प्रियतम को उलाहना दे रही है और उलाहना देते हुए क्या कह रही है कि पहले घनानंद सींच सुजान कही, कि आपने पहले तो मुझे सींचा किससे, बतिया अति प्यार पगी, यानी प्रेम पूर्ण जो आपने बातें की थी उससे आपने पहले मुझे सींचा, इसका अभिप्राय मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, और अब प्रेम पूर्वक जो बातें आपने की उससे आनंद की जल वर्षा की थी, यानी मेरा हृदय जो था वो आपकी प्रति आकृष्ट हो गया था, मैं मन में बहुत खुश होती थी। और अब क्या किया, अब लाए वियोग की लाए, और अब आपने मेरे साथ वियोग की जो अग्नि है अर्थात विरह अग्नि जो मेरे साथ है, अर्थात आपने विरह अग्नि की बला मेरे सिर रख दी है, यानी इसका अभिप्राय है कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरी विपत्तियों को बढ़ा दिया है। बलाए बढ़ाए, यानी मेरी जो विपत्तियां उनको आपने बढ़ा दिया है। विसास दगानी दगी, कि आपने मेरे साथ में क्या किया है, विश्वासघात किया है जो मेरे लिए असह्य है, यानी मुझे आपके विश्वासघात को सहन करना पड़ रहा है। यानी यहाँ पर देखिएगा नायिका का भाव क्या है, नायिका ये कह रही है यदि यही करना था तो फिर आप मेरे से प्रेम ही नहीं करते, वही अच्छा रहता, क्योंकि मेरे साथ प्रेम करके, यानी पहले तो प्रेम किया और अब आप प्रेम को निभा नहीं रहे हो। अब आगे की पंक्तियों में देखिए, अखियाँ दुखियाँ नी कुबारी परी, कुबानी परी, यानी नायिका क्या कहती है कि मेरी जो ये दुखियाँ आँखियाँ हैं, यानी दुख किस बात का आँखियों को, कि वो अपने प्रियतम के दर्शनों से ही संतुष्ट हो सकती है, तृप्त हो सकती है। उसकी बुरी आदत पड़ गई है कि न कहूँ लगे कौन घरी सुलगी, कि वो कहीं लगती नहीं है, इसका अभिप्राय है कि वो आंखें कुछ और देखना ही नहीं चाहती हैं। और मुझे तो ये लगता है कौन घड़ी सुलगी, न जाने किस घड़ी में ये आंखें तुमसे जाके मिली थी कि तुम्हारे सिवा ये किसी को देखना पसंद ही नहीं करती हैं। अर्थात नायिका अपनी आँखों को क्या कर रही है, अपनी आँखों को कोस रही है, सारा दोष अपनी आँखों का बता रही है कि जब प्रथम बार दर्शन किए थे नायिका ने अपने प्रियतम के, तब से लेकर के अब तक ये आँखें किसी और को देखना ही नहीं चाहती हैं, इन अखियों को कोई और अच्छा लगता ही नहीं है। अब देखिए अगली पंक्ति में, मति दौरी थकी, कि मति का अभिप्राय होता है बुद्धि, कि मेरी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इधर उधर दौड़ करके थक गई है, किंतु न लहे ठीक ठौर, किंतु इसे कोई भी ठीक ठौर ठिकाना, यानी इसको कोई और जगह नहीं मिल रही है। इसका अभिप्राय ये है कि ये केवल आपसे ही लगाव रखती हैं। अब अंतिम पंक्ति देखिए, अमोही के मोह मिठास ठगी। अब कवि ने क्या कहा है कि नायिका, विरहिणी नायिका अपने आप को बताते हुए कवि ने कहा है कि मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं एक निर्मोही के मोह में ठग गई हूँ,
यानी मैं आपने पहले प्रेम किया, मैं आपकी ओर आकृष्ट हो गई और उसके बाद में आपने मुझे छोड़ दिया। तो यानी पहले तो आपने मुझे ठगने का अभिप्राय है कि आपने पहले मुझे आकृष्ट कर लिया था और नायिका जो है मुग्ध हो गई थी और फिर उसके बाद में प्रियतम उदासीन हो गया, निर्मोही हो गया था। यानी उसने कवि घनानंद ने नायक के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की है कि वो किस प्रकार से उसके प्रेमी ने उसको धोखा दिया है। अब देखिएगा कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कवि घनानंद ने पहली पंक्ति में जो सींची सुजान, प्यार पगी, अगला बलाए बढ़ाए, ये इनमें अनुप्रास सौंदर्य है। और उसके बाद में अब लाए वियोग की लाए, इसके अंदर हम देखेंगे लाए, बलाए और लाए, इसमें अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। और विशासनी दगानी दगी में कवि घनानंद ने विश्वासघात की बात कही है। और उसके बाद में देखिएगा कि कवि ने क्या कहा है कि ये थक गई हैं, अखियाँ मेरी थक गई हैं, किंतु और कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। अब इसके भाव साम्य में हम सूर का पद भी याद कर सकते हैं। सूर ने भी यही बात कही है कि भक्ति परक जो उनका पद है कि सूर ने क्या कहा है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। उन्होंने भी यही बात कही, मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे। अब यहाँ पर अपने आपको उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है किंतु वापस उसी जगह आ जाता है। तो यहाँ पर हम कवि सूर की इस पद को भाव साम्य में बता सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ठौर न मिलना, ये एक मुहावरा है। उसके बाद मुँह मिठास ठगी में कवि घनानंद ने ये बताया है कि पहले कुछ और मेरे प्रेमी ने किया और अब कुछ और मेरा प्रेमी कर रहा है। अब आपको ये पद आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।